रुड़की के धनौर स्थित हरिओम सरस्वती कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का आयोजन भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया, जिसका विषय मीडिया माध्यमों की नई तकनीकी शब्दावली का निर्माण रहा। संगोष्ठी में आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश नाथ झा ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, आयोग की ओर से 30 लाख से अधिक तकनीकी शब्दों का निर्माण किया जा चुका है। इन शब्दों का AI के माध्यम से अंकीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आयोग निरंतर वैज्ञानिक तकनीकी शब्दों के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहा है। उन्होंने आयोग के उद्देश्यों के बारे में बताया, साथ ही आयोग की विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों को जानकारी दी। आयोग से संगोष्ठी में पहुंचे सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर आकाश मोहन रावत ने बताया, इस संगोष्ठी का उद्देश्य उच्च शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर आगे बढ़े, जिससे युवा पीढ़ी को करियर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, इस तरह की संगोष्ठी लगातार पूरे भारत में चलती है, जिनका लाभ शिक्षा से जुड़े लोगों को मिलता है। संगोष्ठी समन्वयक हिंदी विभाग प्रभारी अंजू शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा आयोजित संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्तर के अध्यापकों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें वो बच्चों को नई जानकारी दी जा सके। उन्होंने बताया, आयोग के निदेशक ने वर्चुअली व्याख्यान दिया, जो कि संगोष्ठी में पहुंचे अध्यापक शोधार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। वरिष्ठ पत्रकार कुमार अतुल ने कहा कि मीडिया माध्यमों के लिए नई तकनीकी शब्दावली का निर्माण मौजूदा समय की जरूरत है। पत्रकारों को वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली से रूबरू कराने के लिए आयोग की ओर से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कि 2 दिवसीय संगोष्ठी है हरिओम सरस्वती PG कॉलेज धनौरी में, जिसका आयोजन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया जा रहा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्थायी निकाय है, जो उच्च शिक्षा में तथा स्कूली शिक्षा में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण और प्रचार प्रसार करता है। तो उस प्रचार प्रसार के कारण हम एक 2 दिवसीय संगोष्ठी यहाँ कर रहे हैं, जिसकी जो समन्वयक है डॉक्टर अंजू शर्मा मैडम है, और ताकि इसका जो अनुप्रयोग ये है कि जो उच्च शिक्षा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी भारतीय भाषाओं में शिक्षा में तकनीकी शब्दों का प्रयोग करें और उससे आगे बढ़ें। इस तरह का लाभ बच्चों को क्योंकि हम स्थानीय भाषा में अगर कोई शिक्षा होती है, बच्चा उसको बहुत तेज़ी से ग्रहण करता है, तो वो अपने सब्जेक्ट को, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएगा, तो उसे अपनी शिक्षा में, करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पूरे भारतवर्ष में अनवरत चलता आ रहा है और तकनीकी शब्दों का निर्माण भी चलता आ रहा है। अभी तक 30 लाख से अधिक तकनीकी शब्द आयोग द्वारा गढ़े जा चुके हैं। उन पर लगातार मंथन चलता रहता है, संगोष्ठियाँ होती रहती हैं, और इस तरह की संगोष्ठियों द्वारा हम जितने भी हितधारक हैं शिक्षा से जुड़े, उच्च शिक्षा से जुड़े, उनको लाभान्वित करते हैं विद्वान जनों से। हमारे यहाँ पर जो NEP की नई शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार BA पंचम सेमेस्टर में जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है, इनका एक प्रोजेक्ट वर्क लगाया गया है। उसी को देखते हुए हमारे जितने नेशनल लेवल पर हमारे प्राध्यापक हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है, ताकि वह अपने बच्चों को नई नई जानकारियाँ दे सकें। तो उसके लिए हमारे मध्य में जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के डायरेक्टर हैं, तो उन सर का यहाँ पर व्याख्यान हुआ है। वर्चुअल व्याख्यान उनका यहाँ पर हुआ था, क्योंकि कुछ कारण रहे जिसके कारण वो हमारे मध्य में उपस्थित नहीं हो सके, पर वर्चुअल माध्यम से उन्होंने सभी जानकारी हमें प्रदान की। तो यहाँ पर उपस्थित सभी जो विद्यार्थी हैं, साथ ही जो प्राध्यापक हैं, जो विभिन्न संस्थानों से हमारे मध्य में आए हैं, प्राचार्य हैं, शोधार्थी हैं, तो उन सबको इसका लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पर इससे बहुत बड़ा वर्ग जो है वो लाभान्वित होगा। क्योंकि जो प्राध्यापक हमारे यहाँ मध्य आए हैं, तो उन प्राध्यापक के संपर्क में कई हजार विद्यार्थी हैं जिनको ये लाभ पहुँचेगा, तो निश्चित तौर पर ये लाभान्वित होंगे। तो ये संगोष्ठी का आयोजन 2 दिन के लिए चलने वाला है। अभी आज 8 तारीख पे यहाँ पर 2 सत्र हैं, और 2 सत्र जो है वो कल आयोजित किए जाएंगे। मीडिया में क्या कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जो साधारण स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं, क्योंकि जिस समय कोई बच्चा समाचार पत्र को पढ़ने के लिए जाता है, तो समाचार पत्र पढ़ते समय वो किसी शब्दकोश की सहायता नहीं लेता। वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो स्थानीय होते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ पाते हैं और बिना किसी सहायता के वो उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो शब्द हैं, वो समाचार प्रसारण एक जो शब्दावली है जिसका निर्माण आयोग की तरफ से किया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं उसमें एक जो कहना चाहिए कि एक्सपर्ट के तौर पर भी मैं काम कर चुकी हूँ वहाँ पर। तो
लेकिन हमने ऐसे ऐसे शब्दों को देखा जो शब्द हमारे स्थानीय भाषा के शब्द थे। तो निश्चित तौर पर जो जर्नलिज्म के जो स्टूडेंट्स हैं, साथ ही जो हमारे मीडिया कर्मी हैं और जो साधारण कहना चाहिए जन सामान्य के लिए भी वो सब जो है उपयोगी हैं, जिससे लोग लाभान्वित हों। ये केंद्रीय तकनीकी शब्दावली आयोग है कि जो विज्ञान के तमाम जो विधाएं हैं, जो विषय हैं, तो उनसे जुड़ी तकनीकी शब्दों को एक शब्दकोश तैयार करना, उसको जनता तक पहुंचाना, खासतौर पर युवाओं और विद्यार्थियों तक उसकी पहुंच रखना और मानक शब्दावली तैयार करना उसका मुख्य उद्देश्य है। और उसी की कड़ी में वो जगह जगह देश में तमाम संगोष्ठियाँ, सेमिनार और बौद्धिक आयोजन करना उसका उद्देश्य है। इसी की कड़ी में यहाँ पर धनौरी में इस हरिओम पीजी कॉलेज में एक संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें हम लोग सहभागीदार हैं और मुझे व्याख्यानकर्ता के तौर पर बोलने का अवसर मिला। मैंने अपने विचार रखे और मैं भी कई लोगों के मैंने भी व्याख्यान सुने और उससे काफ़ी मुझे लाभ हुआ है। और क्या संदेश युवा पीढ़ी को देना चाहिए? युवा पीढ़ी एक तो अपनी भाषा और खासतौर पर मानक भाषा के प्रति संवेदनशील रहे और कहीं भी वो उपयोग करे तो मानक शब्द हों ताकि भाषा में त्रुटि ना हो, और दूसरी की भाषा ऐसी हो जो आम लोगों के समझ में आसानी से आ जाए और आम लोगों की जुबान पर जो चढ़ने वाली भाषा हो। तकनीकी शब्दावली में भी उनको स्थान मिलना चाहिए, इसी का ये उद्देश्य रहा है और इसी पर हम लोगों ने जोर दिया है। और कई विद्वानों ने ये सबका मत यही है कि आम जो जुबान में बोली जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा है उसका उपयोग जो है तकनीकी शब्दावली में लिया जाए, उसको अंगीकार किया जाए, उसमें स्थान मिले।